जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी उतनी ही ऊंचाई तक आपको आपकी मेहनत ले जाएगी। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेस्टिक बाय दया सर। जैसा कि आप सबको पता होगा, आजकल हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, 15 मई 2026 को मैथ का पेपर है, वो उन लोगों के लिए मैथ में एक एक चीज, नई नई चीज लेकर आते हैं और वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आइए अब आज जानते हैं स्टैंडर्ड मैथ क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल हर पेपर में पूछे जाते हैं। आइए बताते हैं, आप भी देखिए और समझिए। जैसा कि क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल 100% आते हैं। कुछ क्वेश्चन 60 में आते हैं, कुछ लॉन्ग में आते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर के होते हैं, कुछ 4 नंबर के होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखा, एक मीनार के आधार से, यहाँ पर हम एक मीनार बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं ए बी। ए बी ए मीनार है। जैसा कि सवाल में दिया गया, मीनार के आधार से, नीचे आधार है और ऊपर शिखर है। आधार से 100 मीटर की दूरी पर, यहां से हम 100 मीटर इधर आएंगे, दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं सी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण, ध्यान दीजिए, एक नया वर्ड आया है यहाँ पर। उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्नयन कोण उसे कहते हैं जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे कोई जहाज उड़ रही है और उसको हम देख रहे हैं, तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है। और अवनमन कोण क्या है? जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जैसे हम जहाज पर बैठे हैं, कोई आदमी जहाज पर बैठा है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो वहां से उन्नयन कोण अवनमन कोण बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण है, तो हम नीचे से ऊपर मीनार के शिखर को देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनता है 60 डिग्री का बनता है ऐसे। तो इस कंडीशन में हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा 100% ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पेपर कोई भी हो, किसी भी कंपटीशन का हो या बोर्ड एग्जाम हो, ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा ये। तो मान लेते हैं मीनार ए बी, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। माना मीनार ए बी बराबर h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। ये ए बी है, इसकी ऊंचाई हमने h मान लिया और आधार इसमें पहले से दिया हुआ है। आधार BC बराबर 100 मीटर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनता है ABC। यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमें ज्ञात क्या करना है? ए बी की दूरी, ऊंचाई। ए बी क्या है? ऊंचाई है, यानी कि लंब है। और BC क्या है? आधार है। तो लंब और आधार का कम्युनिकेशन बन रहा है। आप जाइए पिछले चैप्टर में, आधार लंब, लंब आधार कर्ण, यानी कि लाल बटे कक्का से हमने 6 फार्मूले बताए थे, वहां से आप ध्यान दीजिए, देखिएगा। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा BC। ये फार्मूला किसका है? लंब बटा आधार। ये फार्मूला है tan थीटा का। tan थीटा, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। ध्यान दीजिए। अब ए बी बराबर हमने h माना है, तो h हो गया। BC की दूरी यहाँ पर दी हुई है 100 लिखेंगे। और tan 60 डिग्री हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले चैप्टर में भी बताया था, त्रिकोणमितीय सारणी बनाना। त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाई जाती है, चाहे बना लो, चाहे याद कर लो, चाहे समझ लो, आपको tan 60 अंश का मान आना ही चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, बटा एक मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h का गुणा एक में करेंगे तो h आ जाएगा, और 100 का गुणा √3 में करेंगे तो 100 √3 आएगा। ये हमारा मीनार की ऊंचाई है 100 √3। लेकिन यहाँ पर √3 है। √3 याद रखिए, एक नई चीज और आपको मिली, √3 इसका मान होता है
1.732। याद रखिए हमेशा √3 का मान होता है 1.732। तो हम यहाँ पर h बराबर 100 गुणा √3 का मान लिखेंगे 1.732। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 173.2 मीटर, यानी कि जो हमारी मीनार की ऊंचाई है वो आ गई 173.2 मीटर। तो ये हमारा रहा आंसर, मीनार की ऊंचाई 173.2 मीटर। ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मतलब पूछे जाएंगे, हर एक पेपर में पूछे जाएंगे। तो तैयार करिए, नहीं आता हमसे पूछिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई फार्मूला याद करने में, त्रिकोणमिति सारणी याद करने में, या कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिए और बताइए हमें कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा, कौन सा सवाल नहीं आ रहा। आपको हम हर एक सवाल एक एक अच्छे तरीके से बताएंगे और उसका कैलकुलेशन भी वेरी इजी और फास्ट रखेंगे, जिससे आपका समय बचेगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तब मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस सवाल को तैयार करिए और अगले सवाल की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।